अब अगला इंडिकेटर पे पहुंच गए हम 32 नंबर पे, जो कि हमारा लास्ट इंडिकेटर है, ठीक है, एज पर एनीवेज 5th एडिशन बुक। तो ये इंडिकेटर क्या है? कंप्लायंस रेट टू मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन इन कैपिटल लेटर। अब देखिए कैपिटल लेटर में लिखना कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए इंडिकेटर ही बना दिया स्पेसिफिक। तो इसलिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि अपनी मेडिसिन को कैपिटल लेटर में लिखें, या आपका सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है तो वेल एंड गुड, फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हैंड रिटन है तो उसको कैपिटल में लिखना जरूरी है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए इसको कैप्चर करने के लिए कि कितनी हमारी कंप्लायंस रेट है कैपिटल लेटर की, ये इंडिकेटर बनाया गया है। अब यहाँ पर रेट फिर से कंफ्यूजिंग है, ये परसेंटेज में होगा। तो ये डेटा हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसका यूनिट हो गया परसेंटेज। डेटा हमको मंथली ही कैप्चर करना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल लेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। बेसिकली ये नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटेड, आपने कितना ऑडिट किया प्रिस्क्रिप्शंस का। तो आपका जो भी आपने सैंपल साइज लिया, हम सैंपल साइज भी अभी डिस्कस करेंगे कि कितना होना चाहिए एनईबीएच के हिसाब से। तो वो क्या आपने सैंपल साइज लिया, उसके हिसाब से कितनी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हुई, वो डेटा डिनोमिनेटर में, और उनमें से कितने में आपका कैपिटल लेटर में था प्रिस्क्रिप्शन, वो डेटा आपका ऊपर शो होगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपकी कंप्लायंस रेट यानी कि कंप्लायंस का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब इसमें एक तो फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं रिसोर्स की। तो रिसोर्स होगा आपका इसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट आपकी चेकलिस्ट, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का चेकलिस्ट है, डेटा है, वो डेटा यहां पर कैप्चर किया जाएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की चेकलिस्ट हो गया हमारा रिसोर्स। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें डेटा जो है वो केवल ओपीडी का ही इंक्लूड किया जाएगा। आईपीडी की पेशेंट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। केवल ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जो भी हमारी उन डेटा को, उस डेटा को हमें कैप्चर करना है। सो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट चेकलिस्ट ऑफ ओपीडी जो आपकी होगी वो आपका रिसोर्स कहलाएगा। ये क्लियर आपको? अब बात करते हैं हम बेंचमार्क की। तो इसका बेंचमार्क कितना होना चाहिए? सो पहले आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका चल क्या रहा है, स्टेटस कितने डॉक्टर कैपिटल में लिखते हैं। हो सकता है आपका 30% 20% निकले स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत लंबा अभी आगे जाना है। तो आपका स्टार्टिंग में 50 बनाएंगे या फिर 60 बनाएंगे। तो बेंचमार्क ऐसा नहीं है कि 100% होना चाहिए तो डायरेक्ट 100% बेंचमार्क बनाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ से आपको आगे जाना है, किसी और को कॉपी नहीं करना है। जनरली हॉस्पिटल क्या करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल से पूछ लेते हैं आपका क्या बेंचमार्क है, या क्वालिटी मैनेजर दूसरे क्वालिटी मैनेजर से बात कर लेते हैं, अच्छा कैपिटल लेटर वाला है कितना बेंचमार्क रख लो, उसने कहा 90% रख ले, उसने 90% डाल दिया। ऑडिट करी, देखा कि 20% ही फॉलो हो रहा है, तो वो तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना। बेंचमार्क कैसे हम अचीव कैसे करेंगे? तो ऐसा टारगेट नहीं रखना है जो हम अचीव नहीं कर सकते। तो बेंचमार्क अपने स्टेटस के बेसिस पे बनाइए आप, ठीक है। तो जनरली आपका 90 प्लस तो होना ही चाहिए, 95 प्लस तो होना ही चाहिए आपका। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाए तो ये आपका टारगेट तो होना ही चाहिए कि 95 प्लस आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कैपिटल में हो, ठीक है। हो सकता है कोई नया डॉक्टर आए, स्टार्टिंग में कुछ कमियां रह जाए जिसकी वजह से तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन कम से कम 95% पे तो आपका अचीव हो, ठीक है। तो कम ये कैपिटल लेटर वाले में ओपीडी का ही डेटा लेना है प्रिस्क्रिप्शन का, ये आप समझ लीजिए। अब ये 32 नंबर का इंडिकेटर जो है, नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था, टाइम फॉर इनिशियल असेसमेंट वाला, और ये आपका हो गया कंप्लायंस टू मेडिकेशन इन कैपिटल लेटर। ये इंडिकेटर तो हो गए क्लियर। अब मैंने स्टार्टिंग में एक आपको बात की थी सैंपल साइज की, तो वो सैंपल साइज हम जान लेते हैं कि एनईबीएच की बुक में क्या दिया हुआ है। डिफरेंट
स्क्रीनिंग पॉपुलेशन के लिए कितना हमारा सैंपल साइज होना चाहिए। तो उसकी एक टेबल बनाई हुई है, वो टेबल मैं आपके आगे आपको बता देता हूँ क्या है जनरली। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्क्रीनिंग पॉपुलेशन, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सैंपल साइज। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है जिसको सॉल्वेंट फॉर्मूला बोलते हैं एनएबीएच की बुक में, आप वो फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, बट जो दिया हुआ है टेबल वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए आपका स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है 50, तो आपका जो सैंपल साइज है वो कितना होना चाहिए, 44। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सैंपल साइज थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अब स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है अगर 100, तो सैंपल साइज आपका हो जाएगा 80, ठीक है। अब स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है अगर हमारी 150, तो सैंपल साइज कितना होगा 109। और अगर स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है हमारा 200, तो सैंपल साइज कितना होगा 133। इसके बाद 500, अगर हमारा स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है 500, तो सैंपल साइज कितना हो जाएगा 222। अगर हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं 1000 पे, तो 1000 पे हमारा कितना होगा, 1000 पे होगा 286। अब यहीं हम 1000 से पहुंचे हम 2000 पे, तो 2000 पे हमारा कितना होगा, 2000 पे हमारा पॉपुलेशन साइज होगा 333। 2000 के बाद नेक्स्ट लेवल पे जैसे हम 200 से 500 पे गए थे, तो यहाँ हम 200 से सीधा जाएंगे 5000 पे। 5000 पे हमारा कितना पॉपुलेशन, स्क्रीनिंग पॉपुलेशन पे कितना साइज हो जाएगा 370। तो 5000 पर हो गया ये 370। अब 5000 से हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे 10000 पे, तो 10000 पे कितना होगा, 10000 पे हमारा स्क्रीनिंग पॉपुलेशन जो साइज होगा वो होगा 385। तो मैंने बताया ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये थोड़ा उस हिसाब से कम हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई है, तो आप जितनी दूर की कराते हो उतने चार्जेस कम लगते हैं, पास के में चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं क्योंकि दूरी कम होती है, लेकिन चार्ज उनको तो उतना लेना है। तो हमारा ये पॉपुलेशन साइज होगा हमारा 10000 पे। 20000 पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 20000 पे हो जाएगा आपका 20000 पे होगा आपका 392। तो इतना तक तो बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा आप सॉल्वेंट एक फॉर्मूला है वो आप पढ़ सकते हैं बुक में, वो यूज कर सकते हैं। इससे बियॉन्ड भी अगर डेटा है आपका स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है, तो आप फिर क्या कर सकते हो, एनएबीएच ने डिफाइन किया है कि आप 10% डेटा ले लीजिए। फिर जो भी आपकी स्क्रीनिंग पॉपुलेशन है अगर इससे ज़्यादा है तो 10% डेटा आपका हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 30,000 है, कितना 30,000, तो 30,000 पे कितना होगा, 30,000 पे आपका हो गया 300, 10%, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन की साइज के ऊपर आपका सैंपल साइज वो है, स्क्रीनिंग पॉपुलेशन के ऊपर सैंपल साइज जो है वो आपका डेटा आपको उस तरीके से करके आपको कैप्चर करते जाना है, ठीक है। ओके, देन अब हम बात करते हैं हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनएबीएच ने जो बात की है रैंडम सैंपलिंग की, वो और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। जब आप रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सैंपलिंग का डेटा है, सैंपल साइज ले रहे हैं, तो सैंपल जब लें आप 44 का ले रहे हैं, 80 का ले रहे हैं या 392 डेटा आ रहा है, जब आपका 20,000 है आपका, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस वाला रैंडम सैंपलिंग नहीं करना है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग फॉलो करना है। क्यों करना है ये समझिए आप।
कि अगर आप कंटिन्यूस रैंडम सैंपलिंग करते रहेंगे तो हो सकता है कुछ एरियाज आपके छूट जाएं। जैसे मान लीजिए मेरे को एमआरडी की ऑडिट करना है। अब मेरे पास 4 स्पेशलिटी है, गायनी है, पीट्स है, ऑर्थो है और ईएनटी है। अब मैंने कहा कि मैं हर पहली, तीसरी और 5वीं फाइल को ऑडिट करूंगा। अगर ये मेरी कंटिन्यूस रैंडम सैंपलिंग हो रही है तो इस केस में क्या होगा, हो सकता है पहली, तीसरी, 5वीं फाइल जो है वो केवल मेडिसिन की हो या केवल ईएनटी की हो, तो मेरी बाकी जो स्पेशलिटी है वो तो ऑडिट ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इस तरीके से करना चाहिए कि मेरे 4 डिपार्टमेंट है तो चारों डिपार्टमेंट में मैं पहली, तीसरी और 5वीं करूंगा। इस तरीके से अगर करेंगे आप तो कुछ भी नहीं छूटेगा। तो उस एरिया को आप कवर कर लीजिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट आपको? अच्छा, 30,000 का 10% 3,000 होगा। मेरी मैथ थोड़ी ख़राब है तो वो आप देख लीजिएगा, जो भी आपका डेटा है उसके हिसाब से आप कैप्चर कर लीजिएगा। 30,000 पे 3,000, हाँ बिल्कुल। 50,000 है तो 5,000, 1 लाख पे आपका 10,000 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो परसेंटेज 10% जब आप लेंगे तो हाँ 3,000 हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको मतलब ये तो समझ गए ना कि 10% लेना है। लिखने में तो मैं कई बार गड़बड़ कर देता हूँ, आप इस चीज़ का आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो 10% आपको डेटा लेना है जब स्क्रीनिंग पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है तो। अब इंडिकेटर नंबर 1 से लेके इंडिकेटर नंबर 32 तक आप पढ़िएगा और फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम आ रही तो अभी पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।